नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की और समझते हैं कब कौन सा समय बहुत ही शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है जिसमें हमारे कार्य सिद्ध होंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे उसके अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कौन सा ऐसा समय है जिसको हमें अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 22 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि एकादशी है और वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र सुबह 7:41 तक है, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र रहेगा। योग वज्र है जो कि रात को 11:39 तक है, फिर सिद्धि योग रहेगा। किसी भी तरह की खरीदारी अगर आप इस वज्र योग में कर लेते हैं तो आपको लाभ के बदले हानि निश्चित रूप से मिलती है। ऐसे योग में कोई वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन के साथ कोई दुर्घटना होती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोट लगने के योग भी बन जाते हैं। ऐसे में अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है। कपड़े खरीदते हैं तो किसी न किसी कारण से या तो फट जाते हैं, खराब निकल जाते हैं। तो इस वज्र योग में आप कोशिश करें कि किसी प्रकार की खरीदारी ना करें। करण बव है दोपहर 4:53 तक, आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:53 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:54 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है, बहुत ही आनंद का दिन है। आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में है। सुबह सुबह का समय है, पूरी तरीके से टालिए, कोई शुभ कार्य ना कीजिएगा, ना लंबी यात्रा पे निकलना। ये समय है भगवती के स्मरण का, भगवती दुर्गा का ध्यान करें तो ये राहु काल शुभ हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:49 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, दोपहर 12:49, 1:41, दोपहर 3:25 और 4:17 पे। ये वो टाइम है, ये वो मुहूर्त काल है जिसको पूरी तरीके से आपको टाल देना है। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा आप टाल दें। अगर करना बहुत ज़रूरी है तो इसका उपाय करें, यानी इसका परिहार करें। और परिहार बहुत ही सरल है कि आप दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवती का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें अपने साथ चलने के लिए मनाएं। तो ये यात्रा मंगलमय हो जाती है, कष्ट नहीं मिलते हैं, सुरक्षित आप यात्रा करके आते हैं और कार्य सिद्धि भी होती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह सुबह 9:08 से 10:46 तक और दोपहर 3:38 से शाम को 6:54 तक। ये वो समय है जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको उसका परिणाम अनुकूल मिलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज करेंगे और ये निर्धारित कर लेंगे कि कब किस बुरे समय को आपको टाल देना है और गलत समय पर बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे विशेष उपाय पर और ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, ज्ञान योग से आश्चर्यजनक रूप से आत्मिक बल प्राप्त होता है और ये आत्मिक बल वो शक्ति है जो हमें देहिक, देविक, भौतिक हर प्रकार के संताप से जूझने, लड़ने और जीतने की क्षमता देती है। और ज्ञान योग का सीधा सरल सा अर्थ है इस माया रूपी भ्रम यानी मैं और मेरा, तू और तेरा के भाव से धीरे धीरे निवृत्ति पा लेना। ये सारे कष्ट इसीलिए हुआ करते हैं कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं रहा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो देह है, ये जो हमारा शरीर है, ये चोला मात्र है और हमारी वास्तविक सत्ता आत्मस्वरूप शुद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था है। लेकिन इस देह बोध से यानी हमारे शरीर के बोध से हम पूरी तरीके से बंधे हुए हैं और हमें अपना पराया, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब में हम फंसे रह जाते हैं। जबकि ये सारे भाव आते जाते रहते हैं, ये टेम्परेरी है और हम आत्मा के रूप में एक नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता है। तो आते जाते रहने वाले टेम्पररी, अनित्य और नित्य में कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए अपने चित्त को आत्मा में स्थित करें, नित्य निरंतर अपनी आत्मसत्ता का बोध बनाए रखें, तो किसी भी प्रकार के मानसिक संताप, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब पीड़ाओं से, गुस्से से, लोभ से, इन सब चीज़ों से आप परे हो जाएंगे और पूरी तरीके से योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आज के विशेष विशिष्ट उपाय की। दर्शकों, आज का दिन एकादशी पर सोमवार और आद्रा नक्षत्र बहुत ही सटीक दिन है राहु और चंद्रमा के ग्रहण दोष ग्रस्त जातकों के लिए।
आज आप अपनी जन्म पत्रिका में स्थित इस दोष से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आज आपको कुछ छोटे छोटे बहुत ही साधारण से उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आज सुबह राहु काल में यानी कि 7:30 से 9 बजे के बीच में आप अपने घर में ही गाय के शुद्ध देसी घी में खीले मिला लें, जो चावल के खीले होते हैं, जो मुरमुरे भी कहते हैं, इनको मिला लें और फिर संकल्प लेकर यानी राहु शांति का संकल्प लेकर माता दुर्गा के 32 नामों की आहुति दें। और ऐसी आपको 11 आवृत्ति करनी, यानी 32 नामों की 11 आवृत्ति आपको आहुति देनी है, जिससे कुल 352 आहुतियाँ लगेंगी। इसके बाद में आसपास के देवी मंदिर में जाकर एक लाल चुनरी में 2 पानी के नारियल, एक चांदी के तार के 60 टुकड़े और 400 ग्राम बादाम आप अर्पित करके आएँ और भगवती से प्रार्थना करें कि आज से आपकी पत्रिका में चंद्र और राहु दोनों ग्रह अपना अपना शुभ फल देने लग जाएं। इस प्रकार से भगवती से प्रार्थना करें। और ये पूजन प्रक्रिया वो लोग भी कर सकते हैं जो राहु की पीड़ा से परेशान चल रहे हैं, राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और राहु ने परेशान कर रखा है। इसके बाद में दोपहर में 1:28 से 2:18 के बीच में किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां अखंड ज्योति जला करती हो और उस अखंड ज्योति में 1.25 किलो गाय का घी आप अर्पित करके आएँ। और फिर दोपहर में 2:40 से 3:33 के बीच, ये सारे समय का बहुत विशेष ध्यान रखना, 2:40 से 3:33 के बीच में आप किसी बहते हुए नाले में 5 किलो कच्चा कोयला यानी वुडन कोल, लकड़ी का कोयला, साबुत धनिया 400 ग्राम और बिना फिल्टर वाली सिगरेट, इन चीज़ों का बहा दें और मन ही मन कहें कि हे सिंही का पुत्र, मुझे अब प्रताड़ित करना आप बंद कर दें। इस प्रकार आज के इन उपायों से आपके ग्रह जनित पीड़ा का निश्चित रूप से नाश होगा और आपकी जन्म पत्रिका में जो चंद्र ग्रहण बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी मानसिक आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां चली आ रही है, उन परेशानियों का अंत होगा। आप एक बहुत ही सुकून और एक मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपके सवाल की। आज का हमारा सवाल है, हमारे दर्शक है अनीता गुप्ता जी का। अनीता गुप्ता जी का प्रश्न है कि उनकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। ये अनीता जी जयपुर से हैं। इनका जन्म तारीख 8/11/1990 है। शाम को 8:10 का इनका जन्म स्थान जयपुर। अनीता जी, समस्या आपका लग्नेश बुध जो कि 6ठे भाव में अस्त है, ये परेशानी कर रहा है। इसको देखते हुए लग रहा है कि आर्थिक स्थिति के अलावा आपको स्किन की प्रॉब्लम और एलर्जी, यानी कोई नाक से संबंधित साइनस, कोई एलर्जी, कोई ना कोई नासिका संबंधित परेशानियां निश्चित रूप से, नाक की हड्डी बढ़ जाना, ऐसी कोई दिक्कत। वर्तमान में केतु की दशा भी आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिर कर रही है। कभी आपके पास पैसे आ जाते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आपको अपने रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस से पैसे मांग के काम चलाना पड़ता होगा। ये स्थिति आपकी सितंबर 2023 तक बनी रहेगी। द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु ना केवल आपको आर्थिक समस्याएं दे रहा है, बल्कि ये आपके संबंध भी सबसे खराब करवा रहा है, आपके मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार से। तो ऐसे स्थिति में इसकी शांति के लिए आप नित्य गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें, यानी 1008 नामों का पाठ करें और साथ साथ नित्य श्वानों को यानी कुत्तों को भोजन करवाएं। तो यही केतु अब जाते जाते आपको बड़ा और आकस्मिक लाभ निश्चित रूप से देके जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशेष उपाय और विशिष्ट ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो कुछ अच्छी बातों पर हमने चर्चा की है, ज्ञान की चर्चा की है, उपाय पर चर्चा की है, उन सब से आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और ईश्वरमय आप अपने जीवन को बनाएंगे, भक्ति का अपने जीवन में स्थान देंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, जो कि आज ही की तारीख है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4। तो 4 है आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको देखनी है। और आज की तारीख है 22 अगस्त 2022,
बहुत ही खूबसूरत तारीख है क्योंकि 22 और अगस्त बीच में आ रहा है और वापस से 22। तो आइए जानते हैं परमात्मा से आज की ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे लिए कैसी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी कोई गाइडेंस हमें मिलती है दोस्तों, जो हम ये रीडिंग करते हैं, ये एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। जैसे ही हमें गाइड होती है हम एज इट इज इसे आपके समक्ष में रखते हैं और ये बहुत ही सरल भाषा में होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा आपको उपाय ऐसे नहीं बताए जाते जो कि आपके लिए करना असंभव हो। तो आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और आपको बताएं दोस्तों कि जो भी अगर आपको लगता है कि अगर आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो नेगेटिव आई है तो अपना जो मनोबल है उसे डाउन ना होने दें, अपने मन को जो है वो कमज़ोर ना करें और नकारात्मक भाव में ना जाने दें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हमारे दृष्टिकोण होते हैं, वैसे ही हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और जानते हैं आज का दिन यानी कि 22 अगस्त 2022 मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमारे एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं। मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आज कहा जा रहा है मूलांक 1 के जातकों से कि आज आपको अपने किसी भी कार्य में लोगों की सहायता मांगनी पड़ सकती है और इसमें किसी भी प्रकार की ना झिझक नहीं करनी चाहिए। अगर आप जो है अपने ऑफिस की मैं आपके बात करूं तो कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट आज आपके हाथ में होगा जो कि आप जो है सही समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे या किसी भी प्रकार की जो रुकावट बाधा आ सकती है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। आपको जो आपके कलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं जो आपका भला चाहते हैं, आज आप उनसे सहायता मांग सकते हैं और सहायता मांगने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस मूलांक 2 के लिए, आइए जानते हैं। आज यानी कि 22 अगस्त 2022, देखिए आज की जो तारीख है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूलांक 2 यानी कि जो चंद्रमा का अंक है और तारीख में भी चंद्रमा की जो अंक है बहुत अधिक है, तो मूलांक 2 के लिए बेहद खास रहने वाला है। और हमें गाइडेंस आ रही है यू आर रेडी। देखिए हमने कहा था खास रहने वाला है और कार्ड भी बहुत ही खास आया है। मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं आप बेझिझक उस कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि जो भी कोई आपने मेहनत की है अभी तक, जो भी कोई आपने प्लानिंग की है अपने लाइफ को, गोल को अचीव करने के लिए, आप उसमें सफल हो गए हैं और परमात्मा की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर है जो कि आपकी सहायता कर रही है आपकी ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 22 अगस्त 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है। हमारे एंजल्स हमारे को गाइड कर रहे हैं लुक फॉर अ साइन। मूलांक 3 के जातकों से कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी कोई आपका नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, आपको क्या करना है कि आपको कहीं ना कहीं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपको महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है और इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। जो भी कोई आप आज कागजात जो है वो साइन करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप आज साइन करते हैं तो आप उसको रीचेक ज़रूर कर लें। कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी आप एक बार रीचेक ज़रूर कर दें। आप बिना चेक किए कहीं पर भी सिग्नेचर ना करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको उसको कई बार चेक कर लेना होगा और ब्रह्मांड जो यूनिवर्स हमें गाइड करता है उन मैसेजेस, उन साइंस को भी आपको फोकस करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 22 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। आज की जो तारीख है 22, कहीं ना कहीं उसका जो जोड़ है वो भी है 4 और हम 4 मूलांक की ही बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो या आपके घर में हो, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा ना एक रिसर्च का काम आपको कर लेना चाहिए। आपको थोड़ा और जानकारी देनी चाहिए। स्पेशली मैं बात करूं अगर स्टूडेंट्स की, अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप जो भी कोई सब्जेक्ट्स आपके पास हैं आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें। अपनी पढ़ाई पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, अपनी नॉलेज को गेन करना आज मूलांक 4 के जातकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 22 अगस्त 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। हमें गाइड किया जा रहा है, इट्स अप टू यू। आज के दिन परमात्मा ने आपको एकदम ब्लैंक कैनवस दिया है और कलर दिए हैं। अब आज आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसको किस प्रकार से भरना है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, आज आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन कुछ भी आज आपको अलग से गाइड नहीं किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि आज आपकी अपनी विचारधारा, आज आपके अपने थॉट प्रोसेस और आपकी अपनी विल, जो ह्यूमन विल होती है, हमारी जो अपनी इच्छा शक्ति होती है, आज वही डिसाइड करेगी कि आपका जो दिन है आज का कैसा गुजरने वाला है। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 22 अगस्त 2022 के लिए मूलांक 6 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है इफ़ यू बिलीव। आज आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कुछ आपके जीवन में घटनाक्रम घटित होने वाला है, फिर वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके फेवर की हो या आपके अपोज की हो, अगेंस्ट की हो, आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी जैसा कि आप अपना दृष्टिकोण बना के आपने रखा होगा, या जो भी कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आपकी जो विचारधारा है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं आज वैसा ही रिजल्ट आपके समक्ष लेकर आ रहा है। क्योंकि क्या आ रहा है, इफ़ यू बिलीव। एनर्जी तो बहुत हाई है, आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उसको सकारात्मक भाव में उपयोग में लेंगे तो आपको वैसे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका दिन शुभ हो। जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अगस्त 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। हमें गाइड किया जा रहा है लुक फॉर अ साइन। ये जो कार्ड है आज रिपीट हुआ है और मूलांक 7 के जातकों से कहा जा रहा है, देखिए मूलांक 7 जो है वो केतु का अंक होता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मूलांक 7 के जातक जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं, आज अपनी इंट्यूशन पे फोकस रख के करें। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसके ऊपर आप फोकस करें, ना कि अपना जो ध्यान है वो बाहर ज़्यादा लगाएं। बल्कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके ही अपने कार्य क्षेत्र में, आपके आसपास आपको कुछ डिवाइन ऐसे मौके दे रही है, कुछ ऐसे साइंस दे रही है, आपके एंजल्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर भी कहीं आपकी लापरवाही हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उस साइंस पर ध्यान दें और फोकस करके, पूर्ण फोकस के साथ ही अपना काम करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 22 अगस्त 2022 ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 8 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है अनलाइकली। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको है ना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको आज के दिन नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं करना है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आज के दिन की ऊर्जाएं आपके फेवर की नहीं है, बिल्कुल भी फेवर की नहीं है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि वो कार्य आगे फंस जाए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 22 अगस्त 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए 22 अगस्त 2022 के लिए मूलांक 9 कहा जा रहा है लुक फॉर ए साइन। आज जो ये कार्ड है ये 3rd टाइम आ रहा है और कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, आज की जो तारीख है 22, ये मास्टर कार्मिक नंबर में आता है। 11, 22, 33 ये सभी मास्टर कार्मिक नंबर होते हैं। और नंबर 22 जो है इसकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, हाई इंट्यूटिव होती है, क्योंकि नंबर 2 है वो चंद्रमा का है। तो कहीं ना कहीं बहुत हायर इंट्यूशंस आज के दिन हैं। मूलांक 9 के लिए स्पेशली बताया जा रहा है कि आपको बहुत फोकस करना है अपने आसपास के साइन पर, आसपास आपको देखना है, आप ही के इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आज के दिन आपको प्राप्त होगी जो कि डिवाइनली कनेक्टेड होगी। दोस्तों हम सभी लोग जो हैं वो चंद्रमा से और सूर्य से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ होती हैं। वैसे नाड़ियाँ 3 होती हैं, लेकिन मैं क्योंकि सूर्य और चंद्र की बात कर रही हूँ, तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिसे एड़ा और पिंगला भी कहा जाता है, वो होती है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन जो है वो हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो बहुत ज़्यादा बलवान है, बलिष्ठ है। और जब भी ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो
जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई होंगे, इसीलिए बार बार आज के दिन ये कार्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मूलांक 9 के जातकों से भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा आज फोकस होकर काम करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं आज आपको रिसीव होगी जो कि नॉर्मल डेज में नहीं हो सकती थी। कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना, कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने या तो पर्सनल लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्राप्त होगी, जो आपकी पूरे सोचने विचारने के दृष्टिकोण को बदल के रख देगी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबरों पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।